नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ की कथा। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बार बार किया गया है। वहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा जी में मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। यह अतीव पवित्र पुण्यदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोगों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उस कठिन तप साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशनी भक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो दर्शकों, ये थी हमारे 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और उनके दर्शन का महत्व। ऐसे ही अद्भुत कथा के साथ हम 6ठे ज्योतिर्लिंग के वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।
जय भोलेनाथ की जय, शिव शक्ति की जय।